अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज शाबान का तीसरा जुमा है, तो आज हम चलते हैं खाने काबा में जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए। और वहाँ पे देखते हैं वहाँ का जो दिलफरेब मंज़र है, जो खूबसूरत मंज़र है, वो देखते हैं और चलते हैं खाने काबा की तरफ जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए। नाज़रीन, मैं हरम में पहुंच चुका हूं और कोशिश करता हूं कि इस बार जुमा की नमाज़ मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की तौसीह में अदा करूं। वहीं पे चलते हैं और कोशिश यही है कि वहीं पहुंचूं, इल्ला है कि कोई बात आ जाए उधर ना जाने दें, वरना उधर ही चल रहा हूँ। क्योंकि अभी नमाज में तकरीबन 1 घंटा से कुछ ज़ायद बाकी है और अभी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है। जो भीड़ है वो अंदर ही जा रही है। चलते हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अंदर पहुंच जाएंगे। हरम शरीफ में आने के बाद एक इंसान को, एक मुसलमान को जो इत्मीनान और सुकून हासिल होता है, जो उसको खुशी हासिल होती है, वो इंसान अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और सामने आप मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह गेट देख रहे हैं। अभी उसमें काम चल रहा था और रमज़ान की आमद की वजह से लग रहा है कि रमज़ान आते आते इस गेट को खोल दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी रश रहेगा और उसको कंट्रोल करना एक ही गेट से मुश्किल है। तो उम्मीद यही है कि इसको खोल दिया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इसको मुरतब किया गया है, आगे जो बाउंड्री लगाई गई है तो उसको हटा देंगे और उसके बाद गेट खोल देंगे। इस तरह से जो लोग उम्रा करने के लिए आते हैं, उन्हें नीचे सहन में, यानी हरम के सहन में मताफ में दाखिल होने के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा। मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का गेट और दूसरा मलिक फ़हद रहमतुल्लाह का गेट और तीसरा इस तरफ अजियात का गेट है। ये बाहरी हिस्सा है, इधर क्लॉक टावर है, किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं है। कि आप चलते रहें, अंदर चले जाएं या कहीं किनारे बैठे, रास्ता ना रोकें। ये देखिए माशाल्लाह तस्वीर ले रहे हैं। यहाँ की जो पुलिस है वही ज़ायरीन की तस्वीर ले रही है। ये एक अच्छी बात है। जो हमारे यहाँ फैलाया जाता है, तरह तरह की बातें मनसूब की जाती हैं, वो सब सही नहीं है। हाँ, ज़ायरीन को जो थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो वो सब हाजियों की सहूलत के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करना मकसूद होता है। यहाँ से अभी मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की तौसीह थोड़ी दूरी पर है। उसकी वजह है कि वो दूसरे किनारे पर है और मैं दूसरे किनारे पर हूँ। मैं अभी अजियात से मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की तौसीह की तरफ चल रहा हूँ। अभी अक्सर लोगों को उधर ही मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की तौसीह की तरफ भेज रहे हैं। और इधर का जो रास्ता है, इधर आप देखेंगे तो ये मिसफला का रास्ता है, चार इब्राहिम खलील का। और आगे जाएंगे जो कबूतर चौक कहते हैं, तो वो इसी और ब्रिज के बाद। ये 8 नंबर टॉयलेट है और ये शरीक मक्का के सामने ही है। इधर से रास्ता कुछ तंग हो गया है। और ये मलिक फ़हद रहमतुल्लाह गेट है और इस गेट से
सिर्फ उन्हीं लोगों को जो इहराम पहने हुए उन्हीं लोगों को दाखिल होने की इजाज़त है और क्या किसी और को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। हमें तो उधर जाना नहीं, देखिए सिर्फ इहराम वालों को अंदर दाखिल होने की। और इधर दारुल तौहीद है, 5 स्टार होटल है। इधर सामने जो देख रहे हैं यही मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की कुर्सी है। ये जो आप देख रहे हैं जो भी घेर के रखा गया है, खाली जगह पड़ी हुई है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ताख़ीर में पहुंचते हैं, यहाँ पे उनको जगह मिल जाए। अभी इसको बंद किए हुए, यानी जो लोग पहले आते हैं तो उनको अंदर भेजते हैं। जब अंदर फुल हो जाता है उसके बाद फिर ये जो जगह खाली पड़ी हुई है यहाँ पे लोगों को एडजस्ट करते हैं। अच्छी तरतीब है कि अगर पहले यहीं पे लोगों को बैठा दें तो फिर परेशानी, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर खाली रहेगा। तो इसीलिए पहले अंदर फुल करते हैं, उसके बाद फिर बाहर का हिस्सा फुल करते हैं। और उसकी वजह भी है, एक चीज़ और भी, कि अगर यहाँ पे अभी से लोगों को बैठाना शुरू कर देंगे तो काफ़ी धूप है, धूप की वजह से ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे, ये सब परेशानी भी है। तो जो लोग लेट से आते हैं तो उनको थोड़ी देर बैठना पड़ता है, तो बर्दाश्त कर ले जाते हैं। इधर से भी सिर्फ इहराम वालों को अंदर जाने की इजाज़त है, बकिया किसी दूसरे को नहीं। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सब जरवल, तहसीर, ज़ाहिर वगैरह से सब आ रहे हैं। और ऐसे ही मिसफला की तरफ से, यानी इधर से जो मिसफला से आते हैं तो मिसफला वालों को उधर नहीं आने देते, उनको सीधे इधर निकाल के रोड से फिर इधर मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की तौसीह की तरफ भेज देते हैं। यानी जो लोग अज्याद की तरफ से आते हैं उन्हें सफ़ा मरवा की तरफ भेजते हैं, और जो मिसफला, जरवल, तहसीर की तरफ से आते हैं उनको मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की तौसीह की तरफ भेजते हैं। इधर काफ़ी रश है, थोड़ा सा निकल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ जान ले, जो लोग अपने हाथ से ये लोग जिस तरह से रास्तों को घेर करके बनाते हैं, लोगों को गुजारते हैं, अगर आप किसी रास्ते से गुजर गए फिर उस रास्ते से वापस आएंगे तो फिर दिक्कत, ख़ास तौर से जुमा के दिन और रमज़ान और हज के दिनों में ये काफ़ी दिक्कत है। इस रास्ते से आगे हैं, इस रास्ते से वापसी मुश्किल है, और उसकी वजह वही सब हादसा से बचने के लिए किया जाता है। अभी जो लोग बिस्मिल्लाह से आ रहे हैं वो सोचें कि हम अजियात पहुँच जाएँ, तो ये काफ़ी मुश्किल है। अल्लाह कि आप किसी तरह से पहुँच जाए, लेकिन पहुँचना काफ़ी मुश्किल है और आपको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। इधर का हिस्सा फुल हो चुका है, तो दूसरी तरफ मैं चल रहा हूँ। पूरा सब घेर के रखे हुए हैं कि आप किसी भी तरह से जहाँ उनको भेजना वहीं आपको जाना पड़ेगा। और एक चीज़ और, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में हैं, हर एक इंसान खर्चे वो कैसा भी हो, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सोचता है कि मुझसे किसी दूसरे ज़ात को तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि जो शख्स यहाँ पे किसी को तकलीफ़ पहुँचाता है जानबूझकर, तो फिर उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। इसलिए हर एक इंसान डरा हुआ होता है कि मेरी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे।
और अब मैं मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह के तौसीए में दाखिल हो चुका हूँ। काफ़ी कुशादा है। और ये जो जगह है वो मलिक अब्दुल्ला रहमतुल्लाह की तौसीए का शहर है। और इसी में अंदर ही हम्माम भी है, टॉयलेट। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया है कि अगर कोई बात पेश आए, कोई ज़रूरत पेश आए तो हेलीकॉप्टर को यहीं पर उतार दें। अभी इधर काम चल रहा है, जब इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा ज़ायरीन के लिए, मोतमिरीन के लिए, हुज्जाज के लिए बहुत ही कुछ आरामदेह जगह होगी। तो नाज़रीन आगे काफ़ी रश है, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।